हे गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे था। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैंने कमेंट्स में बहुत देखा कि वहाँ पे क्वेरीज थी, तो क्वेरीज के हिसाब से मैं भी फ़िलहाल बना रहा हूँ, लेकिन जो भी प्लेलिस्ट मेरी बाकी है वो भी मैं कंटिन्यू करूँगा, डोंट वरी। लेकिन जो भी क्वेरीज है पहले मैं वो ले लेता हूँ और बाकी के जो मेरी प्लेलिस्ट आधी अधूरी है उनको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेरी थी जो कि बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कि आप सिंबल के अंदर सिंबल क्यों बनाते रहते हो। ठीक है, तो क्यों बनाता हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आते हम। पहले ये मैं बता देता हूँ कि ये मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ, एडोब एनिमेट CC 2019। ठीक है, और यहाँ पे मैं 960 और 540 ये रख रहा हूँ और 30 FPS। अभी ये हाइट एंड विड्थ क्यों रख रहा हूँ आप लोगों को शायद से पता होगा अगर आपने मेरे पुराने वाले सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस देखे होंगे तो। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। हाँ, यहाँ से हम आने के बाद कभी भी शो फ्रेम्स करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। देखो, इसका कलर भी वाइट है। मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कलर है या फिर ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है या नहीं। तो ये ड्रॉ करने के बाद देखो, ये भी इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये शेप में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और इसको अल्ट होल्ड रख के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बन चुके हैं पहले से ही, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये अभी यहाँ पे पता नहीं कि मैं इतना ज़्यादा से ज़्यादा सिम्बॉल्स में कन्वर्ट क्यों करता रहता हूँ। तो देखो, ये क्या है, ये एक शेप है। अगर मैं सिलेक्ट करके दिखाऊँगा तो ये भी शेप है फिलहाल। तो इसको मैं ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल करूँगा। इसका शॉर्टकट आप देख सकते हो, F8 करके हैं। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। सो सबसे पहला फ़ायदा क्या है, देखो सिंबल बनाने का मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। तो पहले फ़ायदा ये है कि इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो देखो, और इसे एक बार एक काम कर देता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, पकड़ लो कि ये अलग ड्रॉ किया हमने और ये अलग ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर इसे हम डिलीट कर देते हैं तो सिंबल्स लाइब्रेरी में हमें वापस मिल जाता है। लेकिन अगर मेरे से डिलीट हो गया तो वापस कहाँ से हम Ctrl Z करेंगे तभी जाके मिलेगा। लेकिन ये फाइल हम सेव करेंगे अभी यहाँ पे। मैं फ़िलहाल ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर देता हूँ ये सिंबल्स करके, और इसे अगर मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस से हम उसको रिसेंट फाइल में जाके ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सिंबल जो था वो यहाँ का यहीं रह गया। ठीक है, तो सिंबल बनने का फ़ायदा ये है कि आपका एक तरीके से बैकअप बनता है लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी अगर आपको पता नहीं है तो आप विंडोज़ में जाके यहाँ पे लाइब्रेरी क्लिक करके ले सकते हो अगर नहीं मिल रही है तो। ठीक है, तो सिंबल बनाने का एक फ़ायदा है। लेकिन मेरे ट्यूटोरियल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिंबल के अंदर सिंबल्स बनाता हूँ। ठीक है, तो सिंबल्स के अंदर सिंबल बनाने का फ़ायदा भी दिखाता हूँ मैं। देखो, फ़िलहाल मैंने एक काम करता हूँ, यही रख देता हूँ, Ctrl Z कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो, ये ऐसे सर्कल और एक ड्रॉ कर देता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जब मैं ये जो शेप है, दो शेप है एक ही लेयर के ऊपर है, दिख रहे। ठीक है, तो दो शेप है, ये भी एक शेप है और ये भी एक शेप है। तो दो शेप है, अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए तो क्या होगा, देखो ऐसे कट या फिर मर्ज हो जाते हैं। मर्ज कब होते हैं, जब आपकी आउटलाइन नहीं होती तो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। देखो एक ही सेम कलर के होंगे तो। ठीक है, तो ये सिंबल्स में नहीं होता। अगर मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ
अगर एक ही लेयर पे है तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी ये एक फ़ायदा है सिंबल बनाने का कि आप एक ही लेयर के ऊपर दो दो ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। हाँ, लेकिन मैंने जो अभी बताया कि मैं ज़्यादा बार सिंबल कर देता हूँ, सो वो मैं दिखाने वाला था। कंट्रोल Z करता हूँ फिलहाल। ओके, सो ये देखो, इसको मैं कन्वर्ट टू सिंबल कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। फिलहाल हम ग्राफिक रखेंगे, रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर में रखेंगे। ओके, अभी ये भी यहाँ पे रिजर्व हो गया। इसको अल्ट रख के मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, ये सबको सिंबल बनाया। फिलहाल मैं बेसिक के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये समझ लो कि मैंने कोई व्हीकल बनाया है, ठीक है। अभी होगा क्या, इसे हम साइड में रखते हैं और इसकी हम कॉपी पेस्ट करते। देखो, तो अगर मैं इसको हम काम करते हैं, कट करके नए लेयर पे पेस्ट करते हैं। मैंने नया लेयर लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये इस लेयर के ऊपर है और ये इस लेयर के ऊपर है, सो दोनों अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको ब्रेक कर देता हूँ, कंट्रोल B, शॉर्टकट है कंट्रोल B। अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो देखिए ये सब शेप में है फिलहाल। ओके, तभी ये अलग बन गए क्योंकि यही शेप है और ये सारे सिंबल्स है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ और हाइड भी कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे हम एनिमेशन करने जाएंगे, पकड़ लो, इंसर्ट फ्रेम कर देते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, एक्चुअली इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ पे हम शेप ट्विन दे देंगे, ठीक है। तो शेप ट्विन दे देंगे क्योंकि शेप है। अगर आपने क्लासिकल ट्विन दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल मैं शेप ट्विन से बता देता हूँ। तो होगा क्या, देखो ये अभी इसे हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। हम पकड़ लो कि ये इस तरफ जा रही है, तो फिलहाल एनिमेशन तो ठीक हो रहा है। लेकिन अगर मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे ऊपर लेना है, तो मैंने ऊपर ले लिया ऐसे। देन यहाँ पे जाके भी सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे। सो अभी देखते हैं एनिमेशन। तो देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ लाइन वगैरह आ रही है और शेप भी थोड़ा बिगड़ रहा है, देखो यहाँ पे। सो ये शेप ट्विन की वजह से हो रहा है और ये एक ही लेयर के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए वैसे हो रहा है। तो अलग अलग करके भी कर सकते थे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे शेप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप सिंबल नहीं बनाते हो तो, ठीक है, उसको एनिमेट करना है तो। सो प्रोबेबली मैं सिंबल्स क्यों बनाता हूँ, क्योंकि उनको एनिमेट करना होता है, इसलिए। और एक बात बता देता हूँ, अभी बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, रिमूव शेप ट्विन, इसको कर देता हूँ और इसको मैं क्लासिकल ट्विन कर देता हूँ। तो क्लासिकल ट्विन से क्या होता है, देखो एनिमेट तो हो गया, ठीक है, लेकिन लास्ट में ये चेंज हुआ। जो मैंने ये जो ऊपर नीचे किए थे वो लास्ट में हुआ। तो हुआ क्या, ये अगर मैं सिलेक्ट करके देखूंगा तो ये अपने आप क्या बन गया, एक ग्राफिक मतलब एक सिंबल बन गया। और यहाँ पे भी सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट पे की पे, तो ये भी ग्राफिक मतलब सिंबल बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या है, ट्विन 1, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, देखो ट्विन 2। अगर लाइब्रेरी में अगर हम जाएंगे तो देखो ट्विन 1 और ट्विन 2। सो ये अच्छी बात नहीं होती कि हर एक की फ्रेम का एक सिंबल बनते जाए। आपकी लाइब्रेरी ऐसे आगे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर लाइब्रेरी ऐसे बढ़ती गई तो आपका फाइल हैवी होता जाएगा, मतलब बिना यह आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जो गिनती है वो बढ़ती जाएगी। जितने की फ्रेम्स होंगे उतने आगे सिंबल्स बढ़ते जाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप शेप ऑब्जेक्ट्स को क्लासिकल ट्विन दें, ठीक है। तो
ये तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे आते हैं हम। तो अभी देखो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी हाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। भले ये इसकी कॉपी है तो फिर भी ये दोनों अलग अलग हैं। अभी कॉपी मतलब अगर हम डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, अगर यहाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं जैसे कि ये देखो उसमें भी हो रहा है, तो सिंबल का ये भी एक फ़ायदा है। ठीक है, अगर इसको बोलते इंस्टेंस। सो अगर इसका हम कुछ चेंज करते कलर वगैरह तो उस तरफ भी हो रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप लोग राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट सिंबल कर सकते हैं और इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी अपने आप यहाँ पे भी आ जाएगी। देखो ये ट्विन 1 ट्विन 2 जो अननेसेसरी है वो डिलीट कर देते हैं। सो इसकी कॉपी बन गई। अगर हम डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, अगर कुछ चेंज करते हैं तो चेंज दूसरे में नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। फिलहाल कंट्रोल Z करके जितने कम सिंबल्स होंगे उतने कम में काम करना होता है। सो ये अच्छी चीज़ है। ये ट्विंस हटा देता हूँ। अभी हम एक और काम कर सकते कि यहाँ पे ही इसका एनिमेशन बना दें। सो बनाने के लिए क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर पे होना चाहिए। ठीक है, तो सिंबल्स अलग अलग लेयर के ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करते। सबको मैंने सेलेक्ट किया है। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स किधर गया? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। ओके, तो ये वाला एक्स्ट्रा जो लेयर होता है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, वो ब्लैंक होता है अपर वाला। सो ये कर दिया। और यहाँ पे देखो राइट क्लिक करके मैंने सबको सिलेक्ट किया, ड्रैग करके इंसर्ट की फ्रेम, और बीच में मैंने क्लासिकल ट्विन भी देखी क्योंकि वही मिल रही है। मोशन ट्विन चाहिए तो हम बाद में देख लेंगे। सो ये देखो इन सबको मैंने उठाया और यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे डाल दिया। ओके, अभी देखो तो मूव हो रही है। और सिंबल का यूज़ क्या मैं बता देता हूँ। देखो अभी डबल क्लिक करके हम अंदर जाएंगे ना, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं सिंबल को। देखो, और बाहर आके हम रिजल्ट देखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, सेम है। उसके बाद अगर इन्हें हमें राउंडेड करना है, राउंड में घुमाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिंबल का। देखो प्रॉपर्टीज़ में जाओ, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना फर्स्ट की फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखो रोटेट का ऑप्शन, यहाँ पे आप CW मतलब क्लॉकवाइज, और इसे भी ये अपर वाली है। ओके, इसे सेलेक्ट करके मैं क्लॉकवाइज वाला कर देता हूँ। तो देखो ये क्या हुआ, रोटेट भी हो रहा है। सो ये सिंबल्स में ऑप्शंस मिल जाते इजी तरीके से, और कम सिंबल्स के अंदर आपका काम हो जाता है। आपकी फाइल हेवी नहीं होती, क्योंकि अभी आप लोग इतना से एनिमेशन कर रहे हो, लेकिन जब आप बड़ा एनिमेशन करोगे या फिर बड़ी फाइल होगी, ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे या फिर ज़्यादा प्रॉप्स होंगे, तब जाके आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करनी होती है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल्स बनाता हूँ, ताकि हमारा जो एनिमेशन है, हमारे जो सिंबल्स है वो प्रिजर्व हो जाए। अभी यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है वो प्रिजर्व नहीं है, मतलब इसे हम सेव भी कर सकते हैं सिंबल के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट फ्रेम्स करेंगे और इंसर्ट न्यू सिंबल। अभी यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, Ctrl+F8, मतलब यहाँ पे हम न्यू सिंबल क्रिएट कर रहे हैं। पहले था सिर्फ F8, मतलब सिंबल सिर्फ क्रिएट करना है तो, ठीक है, और न्यू सिंबल क्रिएट करना है तो ये अलग है। इसमें क्या होता है, देखो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पूछेगा कि सिंबल का नाम क्या है। फिलहाल मैं ओके कर देता हूँ। अभी हम आ गए इस सिंबल के अंदर, ये सिंबल 3 बन गया है, उस सिंबल के अंदर है हम अभी, और राइट क्लिक करके वो पेस्ट फ्रेम कर देंगे। ठीक है, तो सब एनिमेशन जो था वो यहाँ पे आ गए। तो अभी हम कहाँ पे थे, सिंबल 3 के अंदर है अभी एक्चुअली। सो हम अभी सीन में आते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको स्टेज के ऊपर, क्योंकि हम सिंबल में थे। अभी अगर यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, देखो मैं सिंबल 3 को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो सिंबल के अंदर आ गया, दिख रहा है। तो सीन 1 में आता हूँ और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे।
ओके, तो अभी देखो एनिमेशन ये भी प्रिजर्व हो गया हमारा, एक्चुअली यहाँ पे रखना था मुझे। सो ये देखो, ओके, सो ये प्रिजर्व हो जाता है हमारा। जितना आप सिंबल के अंदर सिंबल बनाते जाओगे उतना आपका प्रिजर्व रहेगा। अभी और एक मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। अभी देखो अंदर एनिमेशन जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है प्लस रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसे क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को गाइडलाइन के साथ मूव करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नया टूल ले लेता हूँ, तो ये मैंने लाइन बना दी और अल्ट को रख के मैंने ऐसे कर्व कर दिया और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे, इस लाइन के हिसाब से वो चलेगा। पहले मैं ये देख लेता हूँ इसका सेंटर कहाँ पे है। तो सेंटर देखो यहाँ पे, इसका सेंटर में ये जो टूल है, कौन सा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, उससे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ये हो गया। तो लाइन कहाँ पे है, ऊपर वाले पे। हम चाहे तो इसको नाम दे देते हैं लाइन, ठीक है। ये दे दिया मैंने। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम करके एनिमेशन करेंगे सिर्फ। देखो क्लासिकल ट्विन दे देता हूँ। सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ये जो सेंटर था यहाँ पे बीच में रखना था मुझे। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने पहली की सेट नहीं की, मतलब यहाँ पे मुझे पहले इंसर्ट की फ्रेम करना था। ओह सॉरी, मैंने अंदर एनिमेशन पहले से ही करके रखा है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या करना था, बस ये जो मूविंग कार है फिर जो मैंने बनाया है ना, इसको एनिमेट नहीं करना था, मतलब हमें मूव नहीं करना था, मूव बाहर करना था। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ। मैं अंदर अभी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं कार की व्हील्स को, मतलब ये ऊपर वालों को मैं सिलेक्ट करके इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ। बाकी जो नीचे थी उसको मैं रिमूव ट्विन कर देता हूँ। तो रिमूव फ्रेम कर दिया, लगता है मैंने रिमूव क्लासिकल ट्विन। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने निकाला जो फ्रेम, वो इंसर्ट फ्रेम कर देता हूँ, नहीं तो वो बीच में गायब हो जाता। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली क्या करना है हमें, यहाँ पे जाके CW ऑलरेडी है, तो अंदर सिर्फ क्या होगा, देखो कार का रोटेशन होगा और बाहर आके हम क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका सेंटर मैंने बीच में रख दिया। अभी बाहर हूँ मैं, डबल क्लिक करके बाहर आ गया और इंसर्ट की फ्रेम किया मैंने, राइट क्लिक करके क्लासिकल ट्विन दे दी और इसको उठा के कार को सिर्फ यहाँ पे रख दिया मैंने। देन देखो ये जो गाइडलाइन है या फिर लाइन है उसको मैं गाइड कर दूंगा और इससे ऊपर उठा के ऐसे लगा दूंगा। तो देखो क्या हो रहा है, वो उसके साथ मूव भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो रहा है, आप लोग अगर नए हो तो मेरे प्रीवियस सारे जो ट्यूटोरियल्स है वो देख लो। वो बेसिक से लेके लगभग कैरेक्टर एनिमेशन तक किया है मैंने उसमें। तो उसमें इसमें जो भी अभी डाउट है वो उसी वक्त आपका क्लियर होगा। और ये जो है मैंने क्वेरीज थी कि सिंबल के अंदर हम सिंबल्स क्यों बनाते हैं या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बनाता हूँ, क्योंकि हम देखा जाए तो यहाँ पे बैकअप मिलते जाते हैं सिंबल्स के, ठीक है। और ये देखो अंदर का एनिमेशन अलग और बाहर का एनिमेशन अलग। सो ये हमें मैनेज करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो सिंबल्स को उठा के यहाँ पे रखो, वहाँ पे रखो, या फिर ऐसे बहुत चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक अगर ट्यूटोरियल कंप्लीट करते हो, मेरे जो पूरा का पूरा कोर्स है कंप्लीट करते हो ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों इतनी बार सिंबल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जब प्रैक्टिस करते जाओगे लगभग आप लोगों को 2 महीने लगेंगे। तो 2 महीने में आप लोगों को पता चलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल्स
क्यों करना चाहिए हमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, तो मुझे कमेंट में बता देना। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, ठीक है, आगे ट्यूटोरियल्स आते जाएंगे। तो अभी बाय।